अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स विद एक्स7। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। और अगर यानी कि अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लर्निंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप लर्निंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको तमाम के तमाम जितने भी हम कोर्स करवाते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से हम कोरलड्रा आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोरलड्रा सेलेक्ट करते ही आपके पास ये पेज खुला आएगा। इस पेज के ऊपर कोरलड्रा के हवाले से मुकम्मल उसकी इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी, अगर आप मेरे न्यू विजिटर हैं तो इस वीडियो को मस्त देखें। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके नीचे एक छोटा सा नोट दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोरलड्रा का कोई भी वर्जन चाहिए तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले हमारे 9 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 10 है जो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, जो है स्मेयर टूल। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा स्मेयर टूल, वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा जैसे मैं अपलोड करता हूँ। तो इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप इसके लास्ट में आ जाएंगे हमारे वेबसाइट का तो यहाँ पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन भी मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर फॉलो बाय ईमेल का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको फॉलो बाय ईमेल भी करते हैं तो इससे आपको ये होगा कि हमारी वेबसाइट पर जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वहाँ तक बाय ईमेल पहुँच जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आप यहाँ से हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जैसे हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते साथ ही एक बेल का निशान आ जाएगा। उस बेल पर अगर आप क्लिक करेंगे उसके बाद अभी ऑप्शन आ जाएगा सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल। अगर आप इसको चेक करके सेव कर देते हैं तो हमारे चैनल पर हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक बाय ईमेल पहुंच जाएंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर जो है स्मेयर टूल। बेसिकली स्मेयर टूल काम क्या करता है व्यूअर्स, हम इस पर बात करेंगे। तो अगर आप टूल बार में आए तो ये सेकेंड ऑप्शन पर जहाँ पर आपको शेप टूल मिलता है, उसी शेप टूल के ऊपर जो शेप टूल और स्मूथ टूल के बारे में पढ़ चुके हैं, और स्मेयर टूल है आज। तो ये रहा स्मेयर टूल, इसको चेक कर लेते हैं कि आज ये क्या काम करता है और ये किस तरह से काम करता है। इसके अलावा अगर आप ऊपर रिबन में आ जाएं तो आपको रिबन में इसके ये ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन तो वही है कि आप इसके निब का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी शार्पनेस कैसे रखना चाहते हैं, और उसके बाद ये किस तरह से, यानी कि अगर आप इसको किसी के ऊपर यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये उसके ऊपर जो भी इफेक्ट डालेगा तो ये, यानी कि अगर आप इसको डालते हैं तो ये, इसको भी बस ट्रेस कर लेता हूँ, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये नोकदार यानी कि वो इफेक्ट डालेगा, और इसे करेंगे तो ये ज़रा स्मूथली इफेक्ट डालेगा। तो ये क्या इन दोनों का मतलब है, आइए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करूं तो ये मुझे एलिप्स टूल कर देगा, एलिप्स टूल के ऑप्शन दे देगा। और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड कीबोर्ड का लेफ़्ट क्लिक दबाता हूं तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर को मैं यहाँ रख लेता हूँ। बेसिकली व्यूअर्स, अगर ये स्मेयर टूल के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो वो ये होगा कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा या कम करने में ज़्यादा काम आता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्मेयर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने इसकी निब का साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ से इसके निब के साइज़ को मैंने यहाँ से मैं एंट्री कर देता हूँ, 10 कर दिया मैंने। ठीक है, 10 में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इसको अगर 5 कर दूं फिर भी बड़ा है, 2 कर देता हूँ मैं इसको, कम से कम मैंने इसको 2 कर दिया कम से कम। और इसकी स्मूथनेस को मैं कम से कम 85 ही रहने देता हूँ। और यहाँ से मैंने इसका स्मूथ स्मेयर यूज़ किया है, ना कि पॉइंटी स्मेयर। मैंने यहाँ से पहले स्मूथ स्मेयर यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ जी ये ऑब्जेक्ट ज़रा बाहर की तरफ बढ़ जाए तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से अगर करूँ तो ये देखिए ये बाहर की तरफ बढ़ गया। और अगर मैं चाहता हूँ ये अंदर की तरफ बढ़ जाए इसी के पीछे तो ये देखिए उसी के पीछे अंदर की तरफ ही हो गया। मैं यहाँ से ज़रा साइज़ और कम कर लेता हूँ, 0.9। तो अगर मैं इसके साथ देखूँ तो ये, यानी कि ये इफेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये ज़्यादातर जिसमें काम आता है, हम लोग कभी कभी जब यानी कि ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो हम सिंगल लाइन लगा के उसको डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इसको उसमें ज़रूर यूज़ करेंगे। तो इसके साथ आप ऑब्जेक्ट को बिगाड़ भी सकते हैं और ऑब्जेक्ट को बना भी सकते हैं। तो मैं अगर अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करूँ, Ctrl+Z, तो ये सारे का सारा अंडू हो जाएगा।
तो ये हम बैक पर आ गए। इसके बाद व्यूअर्स अगर मैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को 50 कर दूँ और उसके बाद ये करूँ तो ये देखिए अभी ये ज़रा छोटा कर रहा है, ठीक है। और इसी की जगह अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो ये देखिए ये उससे ज़्यादा एक्जैक्टली काम कर रहा है। तो मैं इस पर फिर अंडू करता हूँ, Ctrl+Z। तो पहले मैं करता हूँ जी व्यूअर्स ये इफेक्ट है, यानी कि अगर मैंने स्मूथ स्मेयर किया हुआ है, अब मैं करता हूँ जी पॉइंटी स्मेयर। पॉइंटी स्मेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल नोक बना के आपको दे रहा है, ठीक है। अगर आपने नोकदार कोई शेप बनानी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको स्मूथली बनानी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यही था हमारे स्मेयर टूल का यूज़, कि इसका यूज़ क्या था। आज हमने सिर्फ यही देखना था, क्योंकि हम जितनी देर ये टूल्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले ये क्लियर करेंगे कौन सा टूल क्या काम करता है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो उसके बाद हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि एडवांस लेवल पे जाकर पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट को हम किस तरह से काम में लेते हैं, और किस तरह से हम लोग विजिटिंग कार्ड वगैरह 3D लोगोज़ एंड एक्सेट्रा काम करते हैं हम लोग। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर में कोई भी मसला आ रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।